हमको बताया कि परमात्मा ही सत्य है। भगवान के तीन स्वरूप हैं, कौन कौन से? सत्य, चित और आनंद। सत्य की परिभाषा जो कभी झूठ नहीं हो सकता, जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। सत्य वही है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। चित्त यानी प्रकाश। अब देखिए, हम कहीं रात्रि में जाएं, रात में जब हम जाते हैं तो हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो जो परमात्मा सूर्य को रोशनी अपनी कृपा से देते हैं, चंद्रमा को रोशनी अपनी कृपा से देते हैं, क्या उन परमात्मा को कभी रोशनी की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि जो चित्त स्वरूप है वो खुद ही चैतन्य है। तीसरा भगवान का नाम है आनंद। और आनंद कोई नहीं है, आनंद स्वयं परमात्मा है। आनंद स्वयं परमात्मा है। क्योंकि जब हम चतुर्थ दिवस की कथा सुनते हैं उसमें कहते हैं ना कि नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल। तो आनंद तो स्वयं परमात्मा ही है, अभी तो और कोई आनंद नहीं है। और हमारी क्या है, जब हम कोई अच्छा सा भोजन कर लेते हैं या अच्छा सा कोई हमें कक्ष मिल जाता है सोने के लिए, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं? आनंद आ गया, आज अच्छा हमने भोजन कर लिया और अच्छा सोने को मिल गया। बंधु, वो आपसे निवेदन करूं, वो आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं परमात्मा ही है। हम शयनों में सो करके अच्छा भोजन करके एक सुख भोग सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो स्वयं परमात्मा है। तो इस प्रकार भगवान के ये तीन रूप है, सत्य, चित और आनंद। आगे बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महाराज, इनका नाम तो तीन है, रूप तीन है, काम क्या है? तो काम भी इन तीनों का, एक का कार्य है सृष्टि को बनाना, दूसरे का कार्य है पालन करना, और एक का कार्य है संहार कर देना। जिस प्रकार जैसे हम किसान अपने खेत में जब कोई फसल उगाते हैं तो किसका कार्य करते हैं? हम ब्रह्मा जी का, क्योंकि उस फसल के उपजाने के लिए हमने बीज बोया। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि को बनाने का। तो हम भी जब किसान एक अपने खेत में बीज बोता है तो वह ब्रह्मा जी का कार्य करता है। और जब वह फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है उसमें पानी देना, खाद देना, वो किसका कार्य हुआ? भगवान विष्णु का। क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है। और हम भी वो जब खेत में गेहूं बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, वो भगवान विष्णु का कार्य करते हैं। और जब वो फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसे काटते हैं, काट करके घर लेकर के आते हैं, तब हम किसका कार्य करते हैं? भगवान शंकर का। क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का संहार करना भगवान शंकर का कार्य है। बनाना ब्रह्मा जी का, पालन करना भगवान विष्णु का, और संहार कर देना भगवान शंकर का। ये तो तीन कार्य हुए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बंधुओं, तीन प्रकार के ताप हैं जिनसे हम ग्रसित हैं। कौन कौन से? तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ देहिक दैविक भौतिक ताप,
हम सभी 3 प्रकार के तापों से ग्रसित हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप? एक देहिक ताप, एक देविक और एक भौतिक ताप। देहिक ताप कौन सा है? देहिक ताप है हमारे शरीर का ताप।